दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी और कई चोला टेम्पल्स के नीचे लिक्विड मर्क्यूरी के बड़े पूल्स मिले हैं। क्या ये एंशिएंट विमाना इंजन्स के लिए पावर प्लांट था या सिर्फ रिचुअल के लिए रखा गया था, जो आज भी साइंटिस्ट को परेशान करता है? पद्मनाभ स्वामी वॉल्ट बी के पास मर्क्यूरी के साइंस मिले, लेकिन वॉल्ट बी अभी भी सील्ड है। लेजेंड के अकॉर्डिंग अंदर बड़ा मर्क्यूरी पूल है जो एनर्जी जनरेट करता था। चोला टेम्पल्स जैसे बृहदेश्वरा और तंजावुर में भी मर्क्यूरी के ट्रेसेस मिले हैं। एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा है कि ये रसा से विमाना उड़ाते थे। मर्क्यूरी को शुद्ध करने का एंशिएंट प्रोसेस था जो टेम्पल्स के फाउंडेशन में यूज होता था। ये वाइब्रेशन और एनर्जी फील्ड बनाता था। साइंटिस्ट ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से कंफर्म किया कि कई मीटर्स नीचे लिक्विड मर्क्यूरी के पूल्स हैं जो आज भी एक्टिव लगते हैं। विमानिका शास्त्रा टेक्स्ट में क्लियरली लिखा है कि मर्क्यूरी इंजन से फ्लाइंग मशीन चलते थे। टेम्पल्स इसी टेक्नोलॉजी के बेस थे। लोकल प्रीस्ट कहते हैं मर्क्यूरी को छूने से एनर्जी मिलती है, लेकिन गलत ऊसे से कर्स लगता है, इसलिए स्ट्रिक्टली गार्डेड है। 2011 पद्मनाभ स्वामी सर्वे में मर्क्यूरी के ड्रॉपलेट्स मिले, लेकिन फुल पूल अभी भी हिडन है सेफ्टी के लिए। बृहदेश्वरा टेम्पल के बेस में मर्क्यूरी लेयर है जो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करता है और टेम्पल को अर्थक्वेक प्रूफ बनाता है। एंशिएंट एल्केमिस्ट्स ने मर्क्यूरी को लिविंग मेटल कहते थे। टेम्पल्स में इससे डिवाइन पावर फ्लो होती थी। एएसआई ने 2025 में नई स्कैन्स की और कंफर्म किया कि मल्टीपल टेम्पल्स के नीचे सिमिलर मर्क्यूरी पूल्स हैं। एक लेजेंड में चोला राजा ने मर्क्यूरी पूल बनवाया था ताकि टेम्पल में हमेशा डिवाइन एनर्जी रहे। मॉडर्न साइंटिस्ट मानते हैं कि यह मर्क्यूरी एंटी ग्रेविटी और फ्री एनर्जी के लिए यूज होता था, विमाना के लिए परफेक्ट। टेम्पल के पास कोई भी डिगिंग अलाउड नहीं है क्योंकि मर्क्यूरी टॉक्सिक है और एंशिएंट प्रोटेक्शन कर्स भी है। डाइवर्स और रिसर्चर्स ने अंडर वाटर टेम्पल्स में भी मर्क्यूरी साइंस देखे, जैसे महाबलीपुरम के पास। मर्क्यूरी पूल्स इतने बड़े हैं कि उनका वेट टेम्पल को स्टेबल रखता है और एनर्जी फील्ड बनाता है। विमानिका शास्त्रा के ड्राइंग्स में क्लियरली मर्क्यूरी इंजन दिखाया गया है। टेम्पल्स इसी डिजाइन के बेस पे बने। लोकल स्टोरीज में रात में टेम्पल के नीचे से ग्लोइंग लाइट दिखती है, जैसे मर्क्यूरी एनर्जी चल रही हो। गवर्नमेंट ने इस टॉपिक को सेंसिटिव डिक्लेयर किया है। कोई ऑफिशियल एक्सकेवेशन अभी तक नहीं हुई। इनसाइट: मर्क्यूरी फ्लो अंडर टेम्पल्स असल में एंशिएंट पावर टेक्नोलॉजी थी जो विमाना और डिवाइन एनर्जी के लिए यूज होती थी, जो आज भी मिस्ट्री है। उन्होंने मर्क्यूरी को स्पेशल प्यूरिफिकेशन से स्टेबल बनाया जो वाइब्रेशन और एनर्जी दोनों जनरेट करता था। पीक चोला और पल्लवा टाइम में यह टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस थी। टेम्पल्स एनर्जी जनरेटर्स के रूप में काम करते थे। डिक्लाइन में नॉलेज छुप गई, लेकिन मर्क्यूरी पूल्स अभी भी एक्टिव हैं और एनर्जी देते हैं। ब्रिटिश ने भी मर्क्यूरी ट्रेसेस देखे, लेकिन उनको समझ नहीं पाए। इंडियन टेक्स्ट में ही असली ज्ञान छुपा था। पोस्ट इंडिपेंडेंस एएसआई स्कैन्स ने नए पूल्स रिवील किए जो फ्यूचर रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अराउंड 1000+ साल पुराने टेम्पल्स अभी भी इस मर्क्यूरी मिस्ट्री के साथ खड़े हैं, लोगों को क्यूरियस रखते हैं। आज वर्चुअल 3D मॉडल्स और ऐप से टेम्पल्स के नीचे के थ्योरीज देख सकते हो बिना रिस्क लिए। फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज में मर्क्यूरी फ्लो को एंशिएंट पावर प्लांट दिखाया जाता है, ऑडियंस को थ्रिल देता है। एजुकेशन में ये एग्जाम्पल एंशिएंट केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग सिखाता है, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है। रिसर्च टीम्स अभी भी नॉन इन्वेसिव स्कैन्स कर रहे हैं, नए डेटा आ रहा है।
लोकल फेस्टिवल्स में टेम्पल्स की पूजा होती है। मरकरी एनर्जी के लिए स्पेशल प्रेयर्स की जाती हैं। इतिहास सिखाता है कि एंशिएंट इंडिया में एनर्जी सोर्सेज इतने एडवांस थे जो आज भी समझ से बाहर हैं। उनके मर्क्यूरी टेक्नोलॉजी आज भी मॉडर्न फ्री एनर्जी रिसर्च इंस्पायर करती है। मिस्ट्री बुक्स इस टॉपिक पे बेस्ड पॉपुलर है, रीडर्स को एंशिएंट साइंस से हुक्ड रखते हैं। रीसेंट ASI स्कैन्स ने नए मर्करी सिग्नेचर्स रिवील किए हैं, मिस्ट्री और गहरा हो गया। ओवरऑल मर्करी फ्लो अंडर टेम्पल प्रूव करता है कि एंशिएंट इंडिया पावर और टेक्नोलॉजी में दुनिया से आगे था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो यार, शेयर करो और कर्स टेल्स सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर एंशिएंट पावर मिस्ट्रीज।